मेरा पतिदेव जी खाने की चीज़ लिया मेरे लिए। कभी हाथ दिला की हाथ में तो पतिदेव झाड़ देगा ये देखो। ये है लीची, मोटी हो जाएगी बिल्कुल। वैसे तो हम गृहिणियों को कभी भी काम से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी हमें अपने लिए बाहर न जाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो जी, सुबह की होगी है मॉर्निंग, और आजकल जैसे स्कूल बच्चे जाते नहीं हैं और आज शनिवार है, तो वैसे पतिदेव जी की भी छुट्टी है और आज हमें जाना है बाहर भी। तो और उसके बाद भी मैं उठी हूँ लेट। तो देखिए आज मैं अपना घर का काम कैसे निपटाती हूँ। और अब तो सूरज मतलब दिन निकलने से पहले ही इतनी गर्मी पड़ने लग जाए है, बहुत ही ज़्यादा। और वैसे भी दिन तो 5 बजे सही निकल आया है, उजाला हो जाए है बिल्कुल। तो हम 4 बजे उठें तो भी कोई वो नहीं है, 4 बजे तो थोड़ा सा अंधेरा रहे। लेकिन आजकल मैं बताया था थोड़ा लेट उठ रही हूँ, 5 बजे के आसपास उठती हूँ और दिन बिल्कुल साफ निकल आया है। तो भाई झटपट से काम निपटाने थे। और आज मैंने की थी बालकनी की सफाई, यानी कि पेड़ पौधों की सफाई की थी। वहाँ से क्लीन किया है, क्योंकि जहाँ पर गमले रखे रहते हैं ना, तो वहाँ पर धूल मिट्टी थोड़ी सी हटाकर साफ नहीं करते हैं। तो आज वो क्लीनिंग की है मैंने बालकनी की पौधे की सारे की। तो ये मिट्टी वहीं की है, पूरे घर की मिट्टी नहीं है। घर में तो इतनी नहीं होती है, क्योंकि बालकनी खुली है तो धूल। और अभी ये मौसम ऐसा है ना, तो हम कितनी सफाई कर लें, लेकिन धूल सुबह शाम हम झाड़ू लगाएंगे ना, तो इतनी मिट्टी निकलेगी। कुछ तो ये मौसम ही ऐसा है, और आगे आगे और भी भयंकर मौसम आ जाएगा। ताती लू चलेंगी और धूल मिट्टी उड़ेगी। तो भाई बालकनी की मैंने शूट नहीं की थी वीडियो, क्योंकि मैंने बताया कि बाहर जाना था, तो इस वजह से और काम निपटाना था। और काम मेरा वही डेली का है, मेरा नहीं सभी का डेली का। और पति देव जी ने देखो कई दिन हो गए हैं, हम गृहिणी तो अपना काम जो ठान लिया है वो निपटा दिया। हाँ, लेकिन पति देव जी ने कितने दिन हो गए, ये जो पुरानी बुक्स हैं बच्चे की किताब है, ये कट्टा भर के रख रखी हैं। और ये देखानी है कबाड़ी का, क्योंकि जिनकी यूज की थी, जिन लागत थी वो तो दे दी थी हमने। बच्चे का एक दो का जिनकी ज़रूरत थी उन बच्चे ने ले ली थी, जिनने ज़रूरत नहीं थी वो ये भरी हैं। तो साधना के अनिरुद्ध की हैं, तो इन कबाड़ी के देनी है। ये देखो इनका कब मुहूर्त होगा। और मन इतनी बुरी लाग रही है ना, ऐसे कट्टा भर के टेक रखे हमसे कितनी क्लीनिंग कर लिया, लेकिन ऐसी चीज़ें रख दे है ना, तो नू लागा है जिन तो घर में कबाड़ खाना हो रहा है। तो भाई चलो इनकी देखी जाएगी, इनका काम है, ये कब करेंगे ख़त्म। ये तो हमारा काम नहीं है, अगर हमारा होता तो हम तो तुरता फुर्ती हम दी आते। और भाई कुछ साधन बिना भी परेशानी हो जाए है। हमारी जो स्कूटरी है वो ख़राब हो रही, वो यहाँ आने के बाद चली ही नहीं, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम थी। हम भिवानी में तो खूब अच्छी चालिया करती और खूब अच्छे से उसने साथ दिया है, यहाँ पर तो एक दिन भी सही से नहीं चली। तो भाई मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा लगा दिया था, और उसके बाद मैं कपड़े धोकर नहा ली थी। और कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस मेरे थे और एक जोड़ी साधना के थे। पतिदेव जी और अनिरुद्ध तो है बलियान मर निकर में रहा कर हैं, उनके तो कपड़े ना बराबर ही हैं। उन्हें तो एक बारी पानी में तक घोल के डाल दो, रोज पहनने उन्हें वही है। दोनों बाबू बेटे की एक पसंद है, जब तक वो घिस नहीं लेंगे ना उन्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना कपड़े सुखा दिए हैं, और अभी देखना 1-2 घंटे में कपड़े सूख जाए हैं। इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अभी ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या हाल होगा। और 2 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही लू चल रहा है, और पता नहीं हमारे ऊपर है ये क्वार्टर, इस मारी ज़्यादा लग रही है। कुछ ये है कि पास में सीधी सूरज का चौंधा है ना, इस दीवार पर लगा है, तो भभकी बहुत ज़्यादा हो जाए है। वो तो एसी है तब काम चल रहा है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और आगे आगे मैंने इन पौधे का भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ताती लुआ में ये भी जल जाएंगे। बड़े ही नाजुक मतलब प्रेम से पाले हैं, और जिनका मन हो ना पेड़ पौधे में, तो भाई बच्चों की तरह लागे हैं। चाहे हम अपने दिल से कुछ भी चीज़ लगा लिया, पेड़ हो पौधे हो, चाहे कुछ भी हम कर लें, तो वो मन इतना पड़ जाए कि इनका कुछ नहीं होना चाहिए। तो इन भी एक साइड करूँगी, क्योंकि आगे ऐसी चा लगे ना, तो हो सकता है ये पौधे जड़ जाता तेलू से, लेकिन इनका भी बचाव करना है। चलो वो आगे के आगे देखेंगे। फिलहाल तो अभी लड्डू गोपाल जी को जगाया था, और जगा कर नहवा कर तैयार किया है। और अभी मैं यहाँ पर भोग लगाने के लिए मैं पूजा कर दूँगी। और इस टाइम मैं भोग लगाया करूँ भाई दही का और मिश्री का। मिश्री भी लड्डू गोपाल जी ने बहुत प्रिय है, यानी कि मीठा तो ज़रूर होना चाहिए। और दही है, दही का भोग लगाया करूँ इस टाइम। शाम दूध का हो जाए, कुछ स्पेशल बना लूँ तो उसका हो जाए, नहीं तो बिस्किट हो गया या फिर और मीठा कुछ भी रख दो, भोग लगा दूँ। और गर्मी हो जाए तो अभी बस पूजा करी है, भोग लगाया है, तभी लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर है। फिर बाद में पंखा नीचे
बिठा लेंगे हमारे रूम में या बच्चे वाले रूम में। तो भाई फटाफट अब मैं कर दूँ नाश्ते की तैयारी। और टाइम तो गणा नहीं हुआ है, लेकिन लग ऐसा रहा जन तो 10 बज गए हैं। टाइम तो मेरे हिसाब से 8 भी नहीं बजे होंगे फ़िलहाल। तो यहाँ पर मैंने, जैसे मैं सुबह उठी थी तो मैंने दाल है ना उबालने के लिए रख दी थी, और प्याज पति देव जी ने काट दी थी। अब मैं टमाटर कट करके कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें लगा दूंगी सिंपल सा तड़का। और पति देव जी ने दाल होगी, कढ़ी होगी, हरा साग होगा, इतना ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैंने मूंग की दाल ज़्यादा बढ़िया लगा, ये और दाल नहीं लगती हैं। तो बस उन्हीं के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था आगे आगे। और ऐसे ही अपना काम हो जाए भाई, मेरा तो यही काम है। कभी बच्चों के साथ हंसी मजाक या बस मौज मस्ती, और कभी पति देव जी ये है देखने के लिए आए क्या बन रहा है। उन्हें पता नहीं था कि मैं क्या बनाया है, क्योंकि बच्चा का भी ये हो जाए है क्या सब्जी बनी है। और सब्जी की हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए है कि रोज़ के रोज़ बनावा तो बनावा की, क्योंकि तोरी आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं, घिया आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं। हम तो खैर खा लिया, हम तो जो भी सब्जी हो खुश होकर खा लिया, लेकिन बच्चे की सबसे ज़्यादा परेशानी है। पति देव जी भी कहीं ना कहीं खा ही ले, हमारे पति देव जी भी मेरा नखरा नहीं कराया करे हैं, लेकिन नखरे करे हैं तो बच्चे करे हैं। मेरे हिसाब से मारे नहीं, आजकल के सभी बच्चे नखरे करे हैं। तोरी नहीं खाएंगे, घिया नहीं खाएंगे, करेला नहीं खाएंगे, बस भिंडी दे दो और आलू दे दो, कड़ी दे दो, दाल दे दो ऐसे करेंगे। तो किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं भाई खाने पीने में। तो पति देव जी कलर देख कर आए हैं, घी घेर कर खाऊंगा, वह आज तो मौज होगी, दाल चाहिए न रोज़ दे दो। तो ऐसे करे थे। तो इन पर मैं कोई सॉन्ग था, मुझे पता ही है, मैं सीधा सॉन्ग कोई भी नहीं गाया करूँ, उल्टा सॉन्ग बना दी हूँ और इन्हीं पर ट्राई कर दी हूँ। वो क्या करें ना, बोले पॉइंट मार दी हूँ, तो इन पर कोई ना कोई मैं पॉइंट मारती रहूँ हूँ गाने का मिस। तो बस यहीं पर चल रहे थे, उधर वो मटक रहे थे और इधर मैं कर रही थी मजाक इनके साथ ही। तो भाई देखो लाइफ यही है, जो भी काम करना है तो काम नहीं, ये मत समझो हम काम में परेशान हो रही हूँ, मैं नहीं करती कभी भी। अब काम हो रहा है मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, गुस्सा हुआ है, ऐसा मथन बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो ये है काम करते करते अपना भजन होया गुनगुनाई जाऊँगी। यहाँ पर भी मैं कोई भजन ही गा रही थी, भजन पे ही डांस कर रही थी, और शायद वो भजन है जो मैंने सुबह डाला था वही है। तो एक बार उसकी लाइन बता भी दूँ आपने, वो भीतर काला बाहर उजाला, इस भजन पे मैं डांस कर रही थी। पति देव जी भी हंस रहे थे, क्योंकि हम किसी की पॉइंट ले रहे थे, तो उस बात पे हमारा हंसी आ रही थी। तो यहाँ पर दाल मैंने छोक दी थी और साधना कर रही है पौधा में पानी डालने का काम। और आज मेरी वीडियो हो सकता है भाई 1 बजे से थोड़ी सी लेट हो जाए, 2 बज जाए, 1:30 बज जाए, लेकिन आओगी ज़रूर। तो यहाँ पर मैं दही जम रही थी, उसका रायता बना रही हूँ नॉर्मल सा। काला नमक डाल दिया है, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा डाल दिया है, और इसमें मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है काला। तो ये अपना सिंपल सा रायता तैयार हो गया है। यहाँ पर दाल बन गई है, इतना मैंने आटा लगा लिया था। तो अब मैं फटाफट सेक दूँगी रोटियाँ, क्योंकि भाई इस टाइम हो ही जा है, अब दिन बड़े होने लगे और दिन में भी मैंने कुछ ना कुछ बनाना पड़ा है। कल शाम ने तो मैंने खिचड़ी बनाई थी मूँग चावल की, और दोपहरिया में रोटी बनाई थी, और सुबह भी हो जाए। ये भी इतना हो जाए, बच्चे घर पे रहने तो 3 बार तो भूख लग गया हुआ है। और बीमार होने के बाद मैंने भी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। मेरा पति देव जी तो खावा नहीं, उससे दिक्कत खुआनी पड़ा है। और यहाँ पर देखिए मैंने थाली लगा दी है, लेकिन बस एक कमी में पति देव जी सारा रायता फैला देंगे और फिर अनिरुद्ध जागा रोस, क्योंकि उन्हें ना अपनी थालियाँ के निशान लगा रखे हैं। और थाली भाई ये इसलिए ली है क्योंकि बच्चे ना सब्जी छोड़ दें हैं, अब इनकी कटोरी है इनमें, और एक ही थाली में सारी चीज़ है, सलाद टेक दो, कुछ भी टेक दो। तो इनकी मैं ये बर्तन दे दी हूँ, इनमें 1 चमचा और 1.5 चमचा और सब्जी का। और इनको बोल रखा कि ये खा कर ख़त्म करनी है, जो भी आपकी थाली में सब्जी आओगी वो चाहे कोई भी पड़ रही हो ख़त्म करनी है। तो इन जब हाँ भरी थी, हाँ हमारी वो थाली मंगा दो मम्मी, हम सारी सब्जी खा लिया करेंगे जो भी आप बनाओगे, उसकी एक लिमिट हो जाएगी। कटोरी में है ननू दिखना जाए बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पर देखिए सिलेंडर दे गया धोखा, सिलेंडर हो गया ख़त्म, चानचक से एक रोटी भी नहीं सेकी। और इस सिलेंडर ने साथ भी भाई बहुत दिया है, नहीं तो मैंने सिलेंडर बंद हुए थे तब नू लगा था सिलेंडर धोखा देगा, कभी 1 टाइम 2 टाइम, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी दिन इसने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही थी, लेकिन मेरा चढ़ाया उड़ा पति देव जी का दाग उड़िया हुआ, हालांकि मैंने चढ़ाना है, लेकिन फिर भी वो चेक करेंगे ना, कहेंगे ना लग गया कौन है, अपना अपना मतलब क्रेडिट उन्हें ज़रूर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस बात पर हंस रही थी कि मैं घर की मतलब हाउस वाइफ हूँ, तो हर एक काम मेरा मना हुआ है, और नहीं आओ ना तो मैं सीख ली हूँ। मैंने कोई ये नहीं है कि मैं किसी के भी सर बैठी हूँ।
और भाई सीखने भी चाहिए, घर के छोटे मोटे काम है नहीं हमने सीखने चाहिए, सिलेंडर से डाना हो या कोई भी हो। हाँ थोड़ा सा भय लग गया है, लेकिन अब मैंने नहीं लगता, मैं चढ़ा लूँ, क्योंकि भिवानी में 1-2 बारी मैं किसी ने बुला के लाया करती, फिर ये होता है यार ये तो हर महीने का काम है, पड़ोसी भी भाई नाक मारने लग जाएंगे कि इनका तो रोज़ का काम है, तो सीखना ही ज़रूरी है। तो तब मैंने सिलेंडर चढ़ाना सीखा था। तो यहाँ पर गाल दी है मैंने रायता भी, दाल भी और रोटी सेक कर फटाफट दूंगी। और ये फैला दिया मेरे पति देव जी ने रायता, थाली में सब्जी फैला दी, दाल। और अनिरुद्ध यहाँ पर रूस गया था, पापा ने तो मेरे थाली ख़राब कर दी, मैं तो कल ही रोटी खाऊंगा। लेकिन फिर बाद में उसने खा ली थी आपकी थाली, या साधन वाली थाली उसने बोलने के लिए गए थे, फिर वो बोला नहीं मैं तो मेरी ही थाली में खाऊंगा, तो उसने फिर खा ली थी। ऐसा नहीं है, एक बारी थोड़ा हरोसिया था और उसके बाद उसने रोटी खा ली थी। फिर इन खुआ कर न फिर हमने अपनी सेक ली थी। और गर्मी भाई बहुत ज़्यादा हो गई, ज़्यादा कर है ना, सबसे ज़्यादा तो रसोई में गर्मी लाग गया है, पूरा घर में काम कर लिया हाँ, लेकिन रसोई में भभके लाग गया है। तो भाई खाना पीना हमारा हो गया था और मैंने रसोई भी साफ़ कर दी थी, और बस बर्तन थे वो साधना ने साफ़ कर दिए थे, स्लेब पर वो साफ़ मैंने कर दिया था। दूध सवेरे पति देव जी ने गर्म कर दिया था। तो ये 2 मतलब कल के कपड़े पड़े थे, कल के जो सुखाए थे वो तय नहीं करे थे, तो इन कपड़े की भी मैं हाथ के हाथ तय कर दूँगी। और अभी ये तय करने के बाद 9 बजे नहीं है, फिर मैंने अपनी थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करी और उसके बाद फिर शॉर्ट वीडियो डाली, और उसके बाद फिर 10 बजे हम गए थे घर से मार्केट के लिए। मार्केट में ऐसा हुआ गए हमारा 5 मिनट का भी काम नहीं था, लेकिन दोनों दुकान बंद पाई ब्यूटी पार्लर के। फिर हम आगे चले गए घूमते घूमते, एक ने कहा था कि आध घंटा में आओगी और एक का कोई अता पता ही नहीं था। लेकिन फिर बाद में एक जनी आ गई थी, जैसे हम मार्केट से आए ना तो एक दुकान खुली पा गई थी हमने, वह जो जाते समय बंद थी। फिर हम उस पर मैं थ्रेडिंग बनवा के आई और बच्चे के लिए कुछ रबड़ लेके आई थी, क्योंकि सोमवार से स्कूल है तो उसके रबड़ ख़राब हो रहे थे, तो वो लेके आई। जो उसने मंगाए थे वो तो मिले नहीं, ब्लैक कलर के मिल गए थे, तो वाइट कलर के नहीं मिले थे। तो भाई कपड़े की भी तय कर ली है और अभी थोड़ा सा करूँगी आराम। गाम तो बाहर नहीं साले कट रहे हैं, जन तो 12 बज रही हैं, लेकिन 9 बजे हैं, 9 बजे भी नहीं है। तो अभी हम आगे हैं थ्रेडिंग बनवा कर। मैं आज मेरी वीडियो ने अपलोड वैसे सही बना रखे ना। और मेरा पति देव जी खाने की चीज़ ले आया मेरे लिए। क्या लेके आए हो? बिस्किट लेके आए तेरे लिए। और यहाँ पर लीची लाग रही है मेरे घर पर, थोड़ी नज़दीक से दिखा दो भाई। अभी लागी है पर मोटी पता नहीं कभी आधी लागी है, आधी मेरे पति देव झाड़ देगा। ये देखो लीची, ये है लीची, मोटी हो जाएंगी जल्दी जल्दी ही, कोई देखेगा तो नहीं देगा इनकी नीयत पहले ही टिक गई। लीची अपने बहुत खवाई है, पिछली बार बहुत खवाई है। मेरे पेड़ हैं 1 2 3 4, प्रॉब्लम को नहीं आ रही। और ये एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं बढ़िया वाली, ठीक है? कटहल का पेड़ सिनेमैटिक ना बना रखी। देखो ये कटहल के पेड़ हैं, दिखाऊँ कटहल लाग रहे हैं कितने ने, जूम करके कैसे दिखाऊँ, मैंने दिखाने तक नहीं आऊँ, मेरा पति देव जी तोड़ गया। देखो कितना मोटा कटहल है, देश बिनाक लग रही है, ऐसा हो कटहल का पेड़। ये देखो है ना कटहल, ये लग रहे छोटे छोटे, ये छोटे छोटे, ये छोटे छोटे, इतने सारे कटहल लग रहे हैं, ढेर सारे। वाओ वंडरफुल। तो मैं खड़ी हूँ अभी कटहल के पेड़ के नीचे, पति देव जी गए हैं काम ऑफिस तक, जब तक वहाँ है तब तक मैं कर लूँ अपनी वीडियो का एंड। कटहल दिखे भाई किसी ने? देखो कितने सारे कटहल हैं, बहुत सारे कटहल लग रहे हैं, इतना सारे कटहल के पेड़ ये ऐसे सही आ रहा है ना, पर मेरा मुँह पे ही सारा जन तो वो हो रही है धूप छाया। तो अब इस वीडियो मैंने यहीं पर एंड कर दी हूँ, और टाइम 11:30-12 का जा रहा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज का व्लॉग आप सभी ने कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए सावधान सतर्क रहें, अपना रुपयों का ख्याल रखें। छाया मन बहुत अच्छा लगा, आवाज़ ठंडी लगा है। तो मिलते हैं, आज हो चुका है थोड़ी सी लेट हो जाए वीडियो, तो चलो जी बाय बाय। नज़दीक से दिखाऊँ बैक कैमरा करके मैं